कैप्रिकॉन, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं मकर राशि कैप्रिकॉन साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। One more time, please. And Shanya. Thank you. Thank you very much. Thank you. वाओ, यहाँ है पहला कार्ड हमारे पास, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही फायर एनर्जी और बहुत वाटर एनर्जी है इसमें। हालांकि वॉन्ड्स की ऊर्जा सिर्फ बात करती है फायर के बारे में, लेकिन इस डेक में वाटर एनर्जी भी मौजूद है हमारे पास। तो यकीनन ये स्पीड के बारे में है गाइस। स्पीड मतलब रफ्तार के साथ, जैसे वो इंटरनेट पर वो यहाँ बैठकर हम सात समंदर पार भी इंफॉर्मेशन को भेज सकते, वो स्पीड है तो वैसी ऊर्जा। ये पॉसिबल है कि आपको कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल का प्लान बने इस हफ्ते। कोई भी अनएक्सपेक्टेड किसी स्थान पर जाने का आपका मन हो सकता है, या किसी शख्स से मिलने की आपके अंदर वो तांग जिसे कहते हैं ना, वो जाग सकती है कि मुझे इस शख्स को देखना है, मिलना है, तो आपकी ट्रैवल हो सकती है। कुछ लोगों के लिए तो मतलब मैसेजेस की भरमार है ये। अगर आप करियर के लिए देख रहे हो और आपका बिजनेस है स्थापित, एक स्थापित बिजनेस है, यकीन मानिए इस हफ्ते में आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलने वाले हैं। वो एकदम से वो हाइक देखने को मिलती है ना हमें, तो ये वही है। आई थिंक आप में से कुछ लोग जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया पर रहते हैं, सोशल मीडिया में कुछ करना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, कोई ना कोई यहाँ पर ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको रिकग्निशन मिलेगी। ये रिकग्निशन के बारे में भी है कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपके स्किल्स को, आपके काम को रिकग्नाइज किया जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये अनएक्सपेक्टेड बहुत सारे फॉलोअर्स भी हो सकते हैं। इस हफ्ते में शायद आप बहुत सारे फॉलोअर्स को गेन करें। ठीक है, अगेन यहाँ पर गाइज यात्रा है, यात्रा मन की भी यात्रा हो सकती है। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए भी रीडिंग्स को देखते हैं, तो यकीनन उनके लिए भी जैसे सोल ट्रैवल कर रही है, सोल समझ रही है, अपने एक्सपेंशन को समझ रही है, ईश्वर के साथ अपने संबंध को समझ रही है, तो ऐसी ऊर्जा है। ये एक्सपैंड होना, ये एक्सपेंशन एनर्जी है। जैसे एम्प्रेस की ऊर्जा नहीं होती, ये वैसी ऊर्जा है। अगला कार्ड है आपका, माय गॉड, द हायरोफेंट। आई थिंक इस हफ्ते की जो रीडिंग्स मैंने की है, ये पहली बार आया है कार्ड। अभी से पहले ये कार्ड नहीं आया था, ये कार्ड आया हुआ है किसी की रीडिंग में। तो ये वृषभ टॉरस की ऊर्जा हो जाती है। आई थिंक ये हफ्ता एक्चुअल में आपके स्पॉटलाइट का, अटेंशन का, आपको बहुत सारी अटेंशन, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स, बहुत सारी हिम्मत। अगर आप कहीं ना कहीं वुंडेड भी महसूस कर रहे हो या लो महसूस कर रहे हो, आई थिंक आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो इस बात को भांप रहे हैं, कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि हाँ, हमारा ये जो भाई बंधु है ये थोड़ा अच्छा नहीं महसूस कर रहा, तो वो आपको अच्छा महसूस करवाने की कोशिश करेंगे। मेन है यहाँ पर आपकी फैमिली। कैप्रिकॉन, जो आपकी फैमिली है वो आपको बहुत सारा प्यार देने वाली है, और ये कार्ड आपसे यही कह रहा है कि इसको रिसीव करने के लिए ओपन रहिए। आपके मन में अगर किसी के प्रति भी कोई गिला शिकवा भी है, ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा उन गिले शिकवों को दूर करने के लिए, पीस क्रिएट करने के लिए। ये एंसेस्टर्स की ऊर्जा हो जाती है, और एंसेस्टर्स हमारे कभी भी नहीं चाहते कि जो उनके बच्चे हैं वो आपस में लड़ें झगड़ें, उनमें कोई मनमुटाव हो, क्योंकि एंसेस्टर्स की तो यही ब्लेसिंग्स होती है कि उनका जो वंश है वो आगे बढ़े, उनको भाग लगे, वो नाम करे वो दुनिया में, तो वो नहीं पसंद करते। तो कुछ लोगों के लिए एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग भी हो सकती हैं। यहाँ पर एक्वेरियस कुंभ राशि की भी ऊर्जा है, जहाँ क्योंकि यहाँ पर स्टार्स हैं, वो भी पीले रंग के। आई थिंक कुछ लोगों के लिए ये डिवाइन मैसेजेस हैं, डिवाइन गाइडेंस जिसे कहते हैं। हो सकता है कि आपका जो थ्रोट कह रही हूँ तो शायद कुछ लोगों का थ्रोट भी हो सकता है, लेकिन मेन है यहाँ पर आपका क्राउन चक्रा के थ्रू ही वो चैनलिंग होती है। विजन्स भी नज़र आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आंखें भी हैं, तो पॉसिबल है कि स्पिरिट आपको कोई ना कोई विजन, कोई चीज़ होने वाली है, वो पहले ही आपको उसका आभास करवा दे। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं गाइज इस कार्ड में। आई होप कि आप इसके गहराई को समझ रहे हैं इस कार्ड की।
यहाँ पर कोई ना कोई फरमान, कोई ना कोई अनाउंसमेंट भी है जो कि बहुत ही रोशनी से भरी हुई है। अगेन इस फरमान के ऊपर तारे सितारे हैं। अगेन जैसे स्पिरिट कोई आपको न्यू बिगिनिंग दे रही है, स्पिरिट आपके लिए कोई ना कोई इस कहानी को तैयार कर रही है। बस सिर्फ आपको क्या करना है, उसको रिसीव करना है। कभी कभी हम रिसीव ही नहीं करना जानते मेरी जान। पोर्टल्स खुलते हैं, ब्लेसिंग्स आती हैं, लेकिन हम अपने ही धुन में हैं, अपनी ही ईगो में फंसे हुए हैं, तो वो रिसीव नहीं कर पाते हैं। मेक श्योर कि आप ये गलती इस हफ्ते ना कीजिएगा। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। वाओ, ये तो बेहतर से बेहतरीन हो गई ऊर्जा। सोलमेट, संगम चाहते हैं किसी के साथ, संगम है यहाँ पर इस हफ्ते। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी की वो भाव कि हाँ मैं भी अबंडेंट हूँ, वो भाव भी इस हफ्ते मौजूद रहेगा। इस हफ्ते ये पॉसिबल है कि आपका खर्चा काफ़ी हो ये भी कुछ लोगों के लिए मैसेज है। देखिए कभी कभी कुछ होती हैं खुशियाँ होती हैं जिसमें हमें पैसे का खर्चना पड़ता है, तो यकीनन यहाँ पर कोई ऐसी खुशी है जिसमें वो धन जाएगा। कोई बात नहीं, खुशियाँ आ भी तो रही हैं, है ना। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वो मैसेज है। ये कुछ लोगों के लिए हैप्पी एंडिंग है गाइस। हैप्पी एंडिंग कहते हैं ना कि वो जो झगड़े, गिरे, रोए, तड़पे, लेकिन दी एंड जब हुआ तब सब कुछ ठीक हो गया, तब खुशियाँ ही खुशियाँ। ये मिल्क एंड हनी की ऊर्जा है। जब हमारे घर में सुख संपत्ति रहती है, उसकी भी ऊर्जा है। तो डेफिनेटली रिलेशनशिप के लिहाज से, फैमिली रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप के लिहाज से भी ये अच्छा है हफ्ता। जो लोग ग्रुप में काम करते हैं, किसी किस्म के भी ग्रुप में, या ग्रुप स्टडी भी करते हैं, आई थिंक ये हफ्ता आपके जो ये ग्रुप मेंबर हैं उनके साथ भी आपकी जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी सुधरने वाली है। अगर किसी भी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग रही है तो आई थिंक ये एक अच्छा मौका रहेगा इस हफ्ते कि आप उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करें अपने ग्रुप मेट के साथ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है। वाओ, कम ऑन ये भी कार्ड नहीं आया है अब से पहले इस हफ्ते की रीडिंग्स में। द सन, आई मीन कैप्रिकॉर्न, आप तो बहुत चमक रहे हैं इस हफ्ते। ईश्वर आपको ऐसे ही भाग लगाए, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। सन, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस एंड पीस, बेसिकली पीस। वो धूप सेकना सर्दियों में किसी अच्छा नहीं लगता, वो बॉडी को भी आराम मिलता है। ये वैसा आराम है गाइस। ये ऐसी ऊर्जा, ये किसी शख्स से मिल सकते हैं ऐसे फीलिंग्स आपको। ये कोई शख्स भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये वस्तुएं हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए करियर में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर विक्ट्री है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या फिर आप किसी न किसी किस्म के फाइट में हैं, आप डिनायल में या आर्गूमेंट में जी रहे हो किसी के साथ, कुछ ना कुछ यहाँ पर उसके रिगार्डिंग पीस क्रिएट हो सकता है। वो जीत आपकी हो सकती है, फतेह आपकी हो सकती है, ठीक है। ये पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग नया वाहन खरीदें इस हफ्ते, ये भी पॉसिबल है क्योंकि पहला कार्ड आपका वाहन का ही है, माने रफ्तार का है, यहाँ पर गाड़ी भी है। और ये है अगर हमारी कोई थॉट में है, क्योंकि ये ग्रे एनर्जी है, माने हमारा सबकॉन्शियस, अगर सबकॉन्शियस में कोई ख्याल है तो वो 3D में मैनिफेस्ट होना, ये है वास्तव में आपको वो चीज़ का मिलना। तो कुछ लोगों के लिए वैसी ऊर्जा है। सोना, गोल्ड, ज्वेलरी या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी कुछ लोग कर सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है। आई थिंक कहीं ना कहीं आप में से कुछ, मैं महिलाओं के लिए है ये मैसेज, जो हील्स पहनना सीख रही हैं। हील्स, वो कहीं ना कहीं वो एंग्जाइटी रही है अगर आपकी इस हील्स के साथ कि हील्स को कैसे पहनना है, तो आई थिंक वो एंग्जाइटी कुछ लोगों की जाती रही है। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है गाइस, ये चैनल मैसेज है, लेकिन मुझे हील्स नज़र आ रही थी, तो या हाँ, वेरी नाइस। आई थिंक इस हफ्ते आप कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं जो पहले नहीं किया, कुछ नया, बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस होगा कुछ लोगों के लिए। बहुत ही डिफरेंट लेवल की गुदगुदी सी किसी के पेट में महसूस होगी उसे। यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर डिसीजंस आ गए हमारे पास। आई थिंक क्योंकि हमारे पास ऐसी ऊर्जा है जो कि हमें अच्छी मानसिक स्थिति के बारे में जानकारी देती है। ये जो इससे पहले जो 4 कार्ड्स आए हैं, ये अच्छी मानसिक स्थिति होती है इस ऊर्जा में। और क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति इस हफ्ते में अच्छी है, आप डिसाइड कर पाएंगे बेहतरी से, वो सही डिसीजन ले पाएंगे। यहाँ पर मतलब गलती की गुंजाइश बहुत कम है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो सब कुछ दिमाग से शुरू होता है। मैं एक और रीडिंग में भी यही बात कह रही थी कि सब कुछ पहले हमारे दिमाग से शुरू होता है। अगर दिमाग हमारा सही जगह पर है ना, तो हम सही ही डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं। अगर कोई डिसीजन लेने का आपका हो भी, वो सही स्थिति है, आपका मन अच्छा है, आपका ऑरा अच्छा है इस हफ्ते।
सब ठीक रहेगा। ठीक है, आपके लिए चार्म्स भी देख लेते हैं अभी। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर है एम हाई, तो यहाँ पर गोल्स, डेस्टिनी, आपके सपने, कहीं आपने समझौता तो नहीं कर लिया अपने सपनों के साथ सिर्फ इसलिए क्योंकि जो वक्त है वो शायद वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग करते हैं ऐसी नादानी, समय से घबराकर अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, और यही सबसे बड़ी मेरे ख्याल से दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है। मेजॉरिटी में ज़्यादातर लोग अपने सपनों को भूल जाते हैं, तो वो नहीं करना है गाइस। यहाँ पर हमारे पास डेस्टिनी का ही कार्ड है, द सन। ये डेस्टिनी, लाइफ पर्पस के बारे में, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है उसको साधने के बारे में ही ये कार्ड होता है। तो आपको जो अपने सपने हैं, अपनी जो एम है, उसको जिंदा रखना है, उसको साधने का ना प्रयास करते रहो। कभी कभी मैं ये भी मानती हूँ कि कभी कभी कुछ होता है ऐसा कि सर्कमस्टांसेस अलाउ नहीं करती, रिसोर्सेज नहीं होते, वक्त बुरा होता है, या फिर कह लिए, लेकिन यहाँ पर तो अच्छी ऊर्जा है इस हफ्ते। तो अपने सपनों को तो अगर वो पीछे छोड़ दिया है कि नहीं, उनको दोबारा से रिवाइव, उनके साथ दोबारा दोस्ती करने की ज़रूरत है कुछ लोगों को। ठीक है, यहाँ पर है ये शू, ये भी छाप छोड़ने के बारे में होती है ऊर्जा। जहाँ पर भी जाना, पॉजिटिव छाप छोड़ना। कुछ लोगों के लिए नए शूज़ लेना भी, शायद आपके पाँव में तकलीफ रहती है, शायद आपका शूज़ बदलने वाले हैं, तो कुछ लोगों को शू शॉपिंग भी करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर है ये मनी बैग, या यहाँ पर मनी बहुत सिग्निफिकेंट है, मनी फोकस में भी बहुत रहेगी। खुशियाँ हैं गाइस, खुशी के साथ कोई दान पुण्य भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। करियर की ऊर्जा भी फोकस में रहेगी। यहाँ पर है 5-5। आई थिंक ये भी आप पहली रीडिंग है जिसमें ये चार्म निकला है, मतलब मेरे और भी हैं चार्म बहुत नंबर वाले, तो ये आप पहली है रीडिंग। इस रीडिंग में बहुत कुछ पहला हो रहा है, तो बहुत यूनिक एनर्जी रहेगी आई थिंक कैप्रिकॉर्न की इस हफ्ते। 10 नंबर हमें नंबर 1 के बारे में, लीडरशिप रोल के बारे में, न्यू बिगिनिंग के बारे में, एंडिंग्स के बारे में भी जानकारी देता है, खास करके डिफ़िकल्ट एंडिंग्स, क्योंकि इसमें है नीला रंग। अगर आप देखें नीला रंग, और 10 ऑफ जो टेरो होता है, 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा होती है नीले रंग में। तो यहाँ पर एंडिंग्स के साथ साथ डिफ़िकल्ट एंडिंग है, लेकिन न्यू बिगिनिंग भी है, क्योंकि 10 नंबर बिगिनिंग भी लेकर आता है। तो रेजिस्ट मत कीजिएगा इस चेंज को। यहाँ पर है ये स्नोफ्लेक, ईश्वर की शक्ति के साथ काम करना, ईश्वर की ऊर्जा के साथ अगेंस्ट नहीं काम करना, क्योंकि ये जो आकार है ये भी कुदरती तौर पर बनता है, ये इंसानों के द्वारा बनाया गया डिज़ाइन नहीं है। तो यहाँ पर वो जिस ढांचे में ईश्वर रखे उसमें रह लो, उसके अगेंस्ट काम नहीं करना है। वो आपको बहुत सारी खुशियाँ दे रहे हैं, उसको स्वीकार कीजिए। यहाँ पर है प्रिंसेस, कुछ लोगों के लिए बच्चे सिग्निफिकेंट रह सकते हैं, खास करके बेबी गर्ल। यहाँ पर है डिवाइन, हमने डिवाइन की बात की और डिवाइन हाजिर है यहाँ पर। यहाँ पर है ये शैम्पेन की बॉटल, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए पार्टी भी हो सकती है, अनाउंसमेंट भी, जैसे मैंने कहा प्रेगनेंसी के बारे में, या फिर आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है, या आपको नई जॉब मिल गई है, तो ऐसी अनाउंसमेंट होना। यहाँ पर है ये कैरेट, आई थिंक कुछ लोगों के लिए अगर आपके घर में बनी है, एक पेट के रूप में आपके पास एक बनी है, आपको उसका खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसका कुछ ना कुछ बिहेवियर चेंज हो सकता है, हार्मोन्स की कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, तो कुछ लोगों को अपने बनी का ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए अपनी आंखों का ध्यान रखना, और कुछ लोगों के लिए है कि आप शायद बहुत ही मांस मछली का सेवन ज़्यादा कर रहे हो, थोड़ा सा हल्का खाना खाने की, वेजिटेबल्स का सेवन करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अब आपके लिए थोड़े से एक्चुअल में थोड़ी नहीं, आपके लिए बहुत सारे निकले हैं लेटर्स भी देख लेते हैं अभी हम। यहाँ पर सबसे पहले है QS, ये साथ में ही आना चाहते थे तो साथ में ही रख देते हैं। P X M H Y, another Y माने क्वेश्चन, ये सवाल भी हो सकते हैं। ये बटी हुई ऊर्जा, दो मार्ग, वैसी ऊर्जा। तो अगर कोई सवाल भी है आपका तो यकीनन आपको उसका जवाब मिलेगा, और उसकी वजह से भी आप डिसाइड कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर है G N L, माय गॉड आपके लिए तो बहुत सारे हैं, C F, अनदर X, क्रॉस रोड्स भी हैं कुछ लोगों के लिए, क्रॉस रोड्स, ये भी क्रॉस रोड्स की ही, इसमें भी एक्स की ही ऊर्जा है, तो ये डेफिनेटली ये बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाला है, डिसाइड करना कुछ लोगों के लिए। A J
I C Y, ओ माय गॉड, ये तो तीसरा Y हो गया, N। या बहुत सारे आपके लिए लेटर्स निकले हैं, आप भी इनमें से कुछ शब्दों को बनाने की कोशिश कीजिएगा, कमेंट्स में लिख सकते हैं, किसी की मदद हो सकती है उनको पढ़ के, ठीक है। तो या ये है कैप्रिकॉर्न आपके लिए इस हफ्ते की रीडिंग। जो भी विचार हैं आपके, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को रीड करके। और अब मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ, बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।